तो राणा जी बताइए कि पति पत्नी के बिखरते जो रिश्ते हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं, टीवी न्यूज़ पे भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, और आए दिन हम अपने पड़ोस में भी चीखें हम सुन ही रहे हैं। तो ये किस तरीके से हम इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं? देखो, जो पति पत्नी के रिश्ते हैं उसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो उनकी शादी होती है, लड़का और लड़की, वो शादी होने से पहले एक्सपेक्टेशन क्या है एक दूसरे के प्रति। कई बार क्या होता है कि और ज्यादातर भारत में जो शादियां हैं वो अधिकतर झूठ बोल के की जाती है। कुछ लड़के से छुपाया जाता है, कुछ लड़की से छुपाया जाता है, और ये दोनों काम माँ बाप करते हैं। माँ बाप सोचते हैं जल्दी से शादी हो जाए और फिर बाद में देखी जाएगी। तो कई बार लड़की को पता नहीं होता लड़का वास्तव में क्या काम करता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितना कमाता है, और कई बार यही बात लड़के को नहीं पता होता। और जब ये बात पता चलती है शादी के बाद, तो जो रिश्ता विश्वास का है वो टूट जाता है। और रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जो गांठ पड़ जाती है फिर ये सारी जिंदगी परेशान करती है। एक तो बहुत बड़ी वजह ये है। दूसरी वजह है एक्सपेक्टेशन। कई बार यही नहीं पता होता नहीं देख के कि लड़का चाहता है ऐसी लड़की हो जिसका बापू बहुत पैसे वाला हो, लड़की चाहती है ऐसा लड़का हो जो बहुत कमाता हो। अब मोटिव क्या है आपका? पैसा। तो कई बार ऐसा लड़का या लड़की मिल भी जाती है, आपकी शादी हो जाती है, लेकिन आप राम राम जपोगे तो राम ही मिलेगा, कृष्ण तो मिलेगा नहीं। आपने पैसा चाहा तो पैसा तो मिला, लेकिन वो आदमी ऐसा मिल गया जो तमीज से बात भी नहीं करता, वो लड़की ऐसी मिल गई जो एक कप पानी नहीं पिला सकती, चाय नहीं बना सकती। तो आपकी क्या उम्मीदें थी, क्या एक्सपेक्टेशन थी, कई बार यहाँ भी समझ आती है, और ये बहुत बार होता है ऐसे। तीसरी बात ये होती है कि बहुत जल्दबाजी में रिश्ते करते हैं, चट मंगनी और पट गया होते हैं आजकल। आजकल क्या होता है, शादी से पहले ही सगाई कर देते हैं और उसके बाद शादी के साथ शादी हो जाती है। पहले जमाने में क्या होता था कि 6-6 महीने का समय लगता था। आज सगाई की है, 6 महीने के बाद शादी होगी। तो पागल तो नहीं थे, कुछ तो वजह होगी ना। आज क्या होता है, आज शादी हुई, अगले दिन तलाक। लड़की कहती है मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, लड़का कहता है मैं साथ नहीं रहूंगा। ये एक दिन में क्या हो गया सब? तो पता चलता है उसका बॉयफ्रेंड था, उसकी गर्लफ्रेंड थी। आपने चुपचाप डरा धमका के, इज्जत का हवाला देके, जैसे फिल्मों में देखते हो ना कि मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं फांसी खा लूंगा, तूने ऐसा कर दिया, ये सब के चक्कर में जबरदस्ती शादी हो जाती है। तो चट मंगनी पड़ गया, आगे रिश्ता देखा, कल सगाई, परसों शादी। तो उनको भागने का मौका नहीं मिलता, तो सीधा वो शादी करती भाग जाता। और लड़का लड़की दोनों पे लागू हो रहा है। तो आप अगर समय दो ना, बीच में गैप दे दो आप, तो आपको समझ आ जाएगी कि मेरा लड़का कहीं किसी चक्कर में तो नहीं है, या मेरी लड़की चक्कर में तो नहीं है, या कोई और समस्या तो नहीं है। कई बार मेंटली समस्या होती है, फिजिकल होती है, बता ही नहीं पाते, और प्रेशर भी आगे शादी हो जाती है। एक रीजन ये भी है। वो आपने वजह बताई, वो बिल्कुल सही भी होता है, पर आजकल ना अलग ही तरह का माहौल चल रहा है। जैसे लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को मिसयूज करना चाहते हैं, और वो भी कानून का सहारा लेके। तो ऐसी स्थिति में जो जिसको कानून की जानकारी कम होती है, या जो कम लड़ सकता है, वो अक्सर दब जाता है और वो बड़े भारी लॉस उठाता है। इनफैक्ट कई बार ऐसा देखा गया है कि अपने घर तक से हाथ धो बैठता है, जो कि उसके जीने का एकमात्र सहारा है। अब इसमें चाहे लड़की है चाहे लड़का है, दोनों में से कौन किसका मिसयूज करता है, पर इसके बारे में आपकी क्या राय है? और इससे आज की पीढ़ी को किस तरीके से बचाया जा सकता है, या वो कुछ ऐसे सुरक्षा के इंतजाम जिससे वो बच सके? देखो, लॉ के अंदर रेमेडी है हमारे पास, ऐसा नहीं। अगर किसी का घर छीना जा रहा है तो प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल जाता है, लड़की को मिल जाएगा। और लड़का परेशान है तो उसके लिए भी इंजेक्शन ऑर्डर मिल जाता है कोर्ट से। ऑर्डर है हमारे पास, लॉ में रेमेडी है, आप कोर्ट में जाके ले सकते हो, इसमें कोई रुकावट नहीं। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, जो रिश्ते हैं ना ये परिवार के रिश्ते इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि छोटी मोटी लड़ाई और सीधा कोर्ट में पहुंच जाए।
ऐसा नहीं है कि 2 दिन झगड़ा हुआ, तीसरे दिन कोर्ट में, 4 दिन साथ रहे, 5वें दिन कोर्ट में। यहाँ आजकल समस्या इस बात की आ रही है, तो ये रिश्ते हैं, आप एक मान लेके चलिए बात कि जो शादी का है ये एक 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। आप इसको ऐसे मान के चलो, अगर एक 25 साल का लड़का शादी कर रहा है, तो अगर वो 50 साल, कम से कम 50 या 60 साल जीता है, तो 25 से 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी 30 साल 40 साल साथ रहना आपको। तो जब इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट है जिंदगी का, साथ रहने का, तो आप 6 महीने में ही झगड़े होने के बाद सीधा कोर्ट में पहुंच जाते हो, एक साल में कोर्ट में पहुंच जाते हो। इसमें जो जबरदस्ती, जैसे भी आप भी बोल रहे थे, तो जो बिना सोचे समझे जबरदस्ती, बिना बेटी की या बेटे की मर्जी जाने, उनका दिल की बात जाने बिना अपनी मर्जी से जबरदस्ती शादी कर देते हैं माँ बाप, तो वो लोग जिम्मेदार हैं इसमें। और इसकी वजह से जो है, जैसे अभी हम लोग एक कांड अभी चला था, नीला ड्रम हत्याकांड इतना फेमस हुआ वो, तो मतलब इतनी ज्यादा क्रुएल्टी उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति के साथ की। एक माँ का बच्चा, एक परिवार का बेटा भाई जो है उनसे छिन गया इस वजह से। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब जो लड़की के परिवार वाले, उनको कभी इस चीज का अंदाजा ना हुआ हो कि हमारी बेटी खुश नहीं, या जो बेटे के माँ बाप है उनको कभी पता नहीं चला होगा कि हमारे बहू का बेटे के आपस में बन नहीं रही है। तो आई थिंक उनको जो है सही टाइम पे डिसीजन लेना चाहिए था, और जो खतरा जो है वो अपना सिग्नल देता है, लेकिन जो हमारा पारिवारिक समाज का जो ताना बाना है, जो ट्रेंड है ना, कि रिश्ता एक बार शादी हो गई टूटना ही नहीं चाहिए, मतलब किसी इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए उससे तो बेहतर है कि आप समय रहते खतरे को भाप के उसको पहले ही सॉर्ट आउट कर लो, तो जान बचाई जा सकती है। पर मुझे क्या लगता है कि जब भी इस तरीके की कोई चीजें होती है ना, फैमिली को पता होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, पर सबके दिमाग में ना एक बात चल रही होती है कि लोग क्या कहेंगे। हर फैमिली वाले इस बात को लेकर ना बड़े चिंतित रहते हैं कि यार बेटी का रिश्ता टूट जाएगा और समाज में बड़ी बेइज्जती होगी हमारी, इस वजह से वो बेटी को सफर करने देते हैं, और जिसके बड़े हानिकारक दुष्परिणाम भी होते हैं, बेटी को भी और करने देते हैं, बेटे को भी, दोनों ही होते हैं इसमें सफर। जबकि वही समाज जो है, जब ये क्रुएल्टी इस तरीके से होती है, चाहे अभी जैसे गाजियाबाद में अभी 2 दिन का केस हुआ है, शादी के 3 महीने हुए थे शादी को, और 3 महीने बाद ही उसको लड़की को मार दिया, खत्म कर दिया, पैसों की वजह से, दहेज की वजह से। तो वो 3 महीने में वो बेटी ने फोन करके बताया होगा घर पे आपको, मतलब समाज अब क्या कह रहा होगा जब आपकी बेटी हमेशा के लिए आपके हाथ से चली गई, जिंदगी खत्म हो गई। वो बेटा जिसको हाथ पैर काट के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाला गया, अब क्या कह रहा है वो समाज, उस माता पिता के लिए वो जो बेटा था वो शायद उनके बुढ़ापे की लाठी थी। बिल्कुल ठीक है, अब दुनिया क्या कहेगी इसके गम में बेटा चला गया। जी जी। तो अगर हम इस चीज को छोड़ देना कि लोग क्या कहेंगे और अपनी समस्याओं का सुलटारा खुल के करें, तो शायद समय रहते हम कर ले, तो शायद ये इतनी जो अनहोनी हो रही है इसको इससे बच जाए। बिल्कुल, जो है आसानी से उसको, मतलब सभी लोग, मतलब जियो और जीने दो का जो कॉन्सेप्ट है, उस पे लोगों को सोचना चाहिए, समाज को भी, परिवार को भी, चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए अपनी, मतलब किसी की लाइफ जो है इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक्सेप्ट। जो माँ बाप हैं आज की डेट में, वो माँ बाप मालिक बन गए। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट ये हो गया कि मैं मालिक हूँ और आप मेरे खरीदे हुए गुलाम हो, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा हो गया। तो इस वजह से वो उस पर अपना पूरा पोजीशन बना के रखना चाहता है और पूरा हक जमाता है। समस्या यहाँ, तो उसको उसकी फीलिंग समझ ही नहीं आती, वो कहता नहीं जो मैंने कह दिया इट इज ओके, ये बिल्कुल सही है जो मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा कुछ सही नहीं। तो जब बात यहाँ उठती है तो सामने वाले के एबिलिटीज को डिनाई कर दिया जाए, तभी आप कुछ नहीं, फिर उस केस में वो कुछ भी करेगा वो गलत माना जाएगा और हम जो करेंगे वो सही माना जाएगा। तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है और कुछ माँ बाप ऐसा करते हैं, और जहाँ वो ऐसा करते हैं हमारी समस्या पैदा होगी। अब यहाँ क्या होगा, खुद माँ बाप की भी तो जिंदगी खराब हो रही है, फिर उनके बच्चे भी तो गए, उनके बच्चों की जिंदगी में डिस्टर्बेंस हुई है, वो भी परेशान होंगे, ये भी परेशान होंगे। लेकिन एक जिद है, वो कुछ नहीं है, जिद है कि मैं माँ बाप हूँ तो मेरी सुननी पड़ेगी। लेकिन कुछ माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, कुछ माँ बाप, पहली बात तो समझना पड़ेगा कि हर माँ बाप को पता होता है कि मेरा बच्चा किस तरह, मेरी बेटी किस तरह की है, मेरा बेटा किस तरह का, कहीं बाहर हो कहीं घूम तो नहीं रहा है,
कभी चक्कर तो नहीं उसकी नॉलेज में रहता था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है, या वो जानबूझ के इग्नोर करता है कि भाई ठीक है बाद में देखा जाएगा, कि बाद में सुधर जाएगा, बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज को। इस चक्कर में भी कई बार होता है, जबकि गलत चीज है। और उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि भाई देखो सामने वाला अगर तुम्हारा बेटा है बेटी है, ठीक है आपने परवरिश की है, आप माता पिता हो, लेकिन वो भी तो इस दुनिया के एंटिटीज है, अपने आप में कोई जीव है, उसको भगवान ने भेजा है तो कुछ ना कुछ उसका भी तो मकसद है ना। आप उसका भविष्य तय नहीं कर सकते, ठीक है आप गार्जियन हो उसकी, आपकी जिम्मेवारी मॉरल ड्यूटी भी है, लेकिन उसको भी तो इंडिपेंडेंट जीने दो आप। और जितना कोऑर्डिनेशन तो कोऑर्डिनेशन कीजिए आप, कल वो भी तो पिता बनेगा, कल वो भी तो माँ बनेगी, उसका मौका तो दो, इस बात का मौका देना चाहिए आपको।